बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल जो है हमने कहाँ तक के पढ़ लिया था, कुछ देखे थे हमने सीएसएस में, कुछ चीज़ें देखी थी, उसको देखते हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर ले रहे हैं। सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम काम शुरू करेंगे। सीएसएस में आते हैं और जो है क्लास 3 है हमारी सीएसएस की। कंट्रोल शिफ्ट एन, क्लास 3। और इसको ओपन करेंगे। इसमें सीएमडी दिखेंगे। सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, और मैक वालों के लिए टर्मिनल। कोड स्पेस डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी में मेरा खोल दो वीएस कोड। जल्दी से जो है एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं। और ये क्या हुआ भाई? एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट एचटीएमएल लिख रहा हूँ मैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देन उसके बाद जो है स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल भी क्रिएट कर ले रहे हैं। ये वाली एचटीएमएल की फाइल। एचटीएमएल फाइल में आकर हम लोग सबसे पहले प्रिंट लगाते हैं और यहाँ पे क्लास 3 करके शुरू करते हैं। चीज का नोटिफिकेशन दे रहा है। अच्छा, सीएसएस को कनेक्ट करने के लिए लिंक कॉलन सीएसएस लगा दिए। ये हमारे पास सीएसएस भी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। नोट्स भी खोल ले रहे हैं। नोट्स आ गई है मेरे पास। लेवल 1 हमारे पास तकरीबन एंड है। अच्छा, एक दफा रिवाइज करते हैं कि आपको लगा हमने कल हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अलावा हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। टेक्स्ट को कहाँ कहाँ घुमा सकते हैं हम, लेफ्ट राइट और सेंटर में कर सकते हैं। तीन हमारे पास पोजिशन होती हैं। देन हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में एक टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा था, उसमें हम अंडरलाइन कर सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक- हेलो। हेलो। आ रही है अब? हेलो। सही है। तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में पढ़ा था। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या पढ़ा था? अंडरलाइन हो सकती है हमारे पास, और ओवरलाइन और लाइन थ्रो हम इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? कुछ फॉन्ट वेट पढ़ा था, हम किस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से लाइट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके से, एक नंबरिंग में और एक कीवर्ड्स में। ये दोनों हमने कवर किए थे। उसके बाद हमने फॉन्ट फैमिली देखी थी, किस तरीके से हम उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है उन्होंने। अब आते हैं हम अपने यूनिट्स इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर हम अपने यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले फोल्डर में आ जा रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। उसके अंदर लिखते हैं लॉरेम 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मैंने जनरेट करा है। सही है? और उसमें मैंने एक पैराग्राफ लगाया है। अब इसको जो है सबसे पहले लाइव करते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मेरे पास स्क्रीन बहुत जूम है, ये डिफॉल्ट इतना बड़ा है। सही, अभी आप इस पे एडजस्ट करें, इसको भी जूम करेंगे हम। पैराग्राफ एक मैंने बनाया है 20 वर्ड्स का, तो उसने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस मुझे दिखा रहा है। सही है? अब यहाँ से देखें आप, कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन यहाँ से ले रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले सीएसएस मार्कअप अपनी बॉयलर प्लेट लगा ले रहे हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर, देन कर्ली ब्रेसेस, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दे रहे हैं। सही, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दे रहे हैं, ताकि हमारे पास सीएसएस की भी बॉयलर प्लेट आ जाए और ये बिल्कुल टॉप पे जाके जो है
शक हो गया। अब उसके बाद हम अपना काम देखते हैं, यूनिट्स पढ़ लेते हैं हम। यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? अच्छा, यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे पैराग्राफ के साइज को मैं बड़ा कर सकता हूँ। सही है, पैराग्राफ को मैं बड़ा कर सकता हूँ, एचटीएमएल से मदद से तो नहीं कर सकते थे हम, लेकिन पैराग्राफ के से मैं अपने साइज को जो है वो इसको बड़ा कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? सबसे पहले पी को सिलेक्ट करूंगा अपने सीएसएस में, देन कर्ली ब्रेसेस। अब इसका साइज बड़ा करने के लिए मैं लगाऊंगा फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट है ना मेरे, एक तरीके से फॉन्ट साइज लगाऊंगा। अब फॉन्ट साइज में मेरे पास किस तरीके से इसका साइज बड़ा करूंगा, मेरे पास इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई यूनिट्स की। सही है, यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? यूनिट्स इन सीएसएस एब्सोल्यूट पिक्सल्स के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सही है, हम यहाँ पे लगाते हैं जैसे अपना फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। 10 पिक्सल लगाया, आप देखिए कितना जो है बिल्कुल कोने पे जाके जो है ये छुप गया। हालांकि है ये लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जब डिफॉल्ट करेंगे, ये डिफॉल्ट साइज इसका 10 पिक्सल पे कितना छोटा हो गया। सही है, तो हम इससे साइज बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। 1 इंच, सही, 1 इंच जो होता है वो हमारे पास 96 पिक्सल का होता है। 1 इंच हमारे एक पोरे के बराबर, एक हमारा पोरा जो होता है वो 96 पिक्सल का होता है। सही है, अब जितना हमें टेक्स्ट को बड़ा करना है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, 96 ही करके देखते हैं 1 इंच कितना बड़ा होता है ये। 96 पिक्सल, ये देखिए ये हमारे पास एक कोरे के बराबर तकरीबन लगाएं, स्क्रीन पर आप अपना कोरा रखें। एक कोरे के बराबर जो है ये टेक्स्ट जो है हमारे पास बड़ा हो गया। सही है, 1 इंच के बराबर ये बड़ा हो गया 96 पिक्सल। अब इसको कोई किसी भी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, मतलब 50 पिक्सल करूंगा, जितना आपको फॉन्ट का साइज चाहिए होता है आप उतने ही यूज करते हैं। वेबसाइट में बहुत सी वेबसाइट होती है जिसमें आप बहुत ही बड़े फॉन्ट यूज करते हैं और नॉर्मल भी यूज करते हैं। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये फॉन्ट के पिक्सल वगैरह। सही है, फॉन्ट को जब हम बड़ा करते हैं तो किस चीज में हम यूज करेंगे? पिक्सल। बाकी चीजों में, इमेज में भी पिक्सल यूज करेंगे। जितने भी टेक्स्ट को बड़ा करेंगे हम पिक्सल यूज करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास बेटर यूनिट्स आते हैं। VW हो गया, और EM हो गया, REM हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स होते हैं जब हम यूज करते हैं CSS में, तो वो चीज हम ज्यादा यूज करेंगे। सही है, रैम, EM, और जैसे अभी मैंने आपको बताया 2-3 यूनिट्स, ये हम ज्यादा यूज करेंगे, पिक्सल को हम कम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव हम वेबसाइट बनाते हैं ताकि हमें मोबाइल पे भी सही दिखे और जितनी बड़ी स्क्रीन है उस पर भी सही दिखे, इसके लिए हम ज्यादा जो है VW और VH का यूज करते हैं। VW व्यू विड्थ, व्यू हाइट, पिक्सल की जगह 50 व्यू विड्थ, 50 व्यू हाइट, वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ पिक्सल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। साइज को बड़ा छोटा करना हो तो हम पिक्सल से सेट करेंगे। 1 इंच मेरे पास 96 पिक्सल का होता है, वो आपके ऊपर है कितना बड़ा करना है आपको। फॉन्ट कितना बड़ा नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल करा तो 50 पिक्सल इतना हो गया। अच्छा, इसका डिफॉल्ट साइज कितना था? डिफॉल्ट साइज भी देखें आप, डिफॉल्ट साइज ये था पैराग्राफ का, लेकिन मैंने जो है 50 पिक्सल करा है तो ये साइज बड़ा हो गया। सिर्फ सिंपल ये फॉन्ट का ये है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं हमारे पास क्या बता रहा है ये, लाइन हाइट। अच्छा, लाइन हाइट हमारे पास क्या होती है? अब इसको बड़ा रखते हैं, बड़ा करके देखते हैं लाइन हाइट क्या होती है। लाइन हाइट, लाइन जो है इसमें हाइट आ जाएगी, मतलब गैप गैप में जो है। लाइन हाइट से पता चल रहा है लाइन हाइट का काम ये होता है लाइनों में गैप पैदा कर देगा। अच्छा, लाइन हाइट के लिए उन्होंने क्या बताया हुआ है? 3 चीजें बताई हुई हैं। एक तो हम वर्ड से कर सकते हैं, एक पिक्सल से, एक नंबर से कर सकते हैं। 3 चीजें हैं हमारे पास। सही, तीनों से करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें लाइन हाइट डालते हैं। लाइन हाइट, लाइन हाइट हम कर देंगे, ये देखिए 2 के हिसाब से लाइन हाइट हो गई इसकी, बढ़ गई। और 5 कर देंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये देखें 5 कर दी तो स्क्रॉल हो गया, पेज भी बड़ा हो गया। सही है, इस तरीके से इसने 5 की लाइन हाइट ऐड कर दी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी गैप, ये देखें। सही, इस तरीके से मैं अपने वो पैराग्राफ में या कोई भी मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा उसमें मैं गैप ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास पिक्सल में भी होता है, यहाँ पे 10 पिक्सल कर दूंगा तो कम गैप ऐड होगा। ये देखिए 10 पिक्सल पे बिल्कुल कैसे चिपक गया, सारा टेक्स्ट आपस में चिपक गया, क्योंकि डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही उनका जो लाइन हाइट थी वो तकरीबन 25 से 26 पिक्सल थी डिफॉल्ट। इसको 25 करके चेक कर दें, 10 से। 25 भी नहीं आई थिंक, इसको करते हैं 40। 40 भी नहीं, इसको करते हैं 50। कुछ बेटर लग रहा है, 55। हाँ, तकरीबन 55 जो है इसका डिफॉल्ट लाइन हाइट था। अब इसको हमने कर दिया 5 पिक्सल तो ये बिल्कुल ऊपर जाके चिपक गया 10 पिक्सल। इसमें लाइन हाइट बिल्कुल जीरो से काउंट करेगा, आप जब पिक्सल में लगाएंगे बिल्कुल जीरो से लाइन हाइट काउंट करेगा, बिल्कुल टॉप पे सारा टेक्स्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए 55 तो आप ये ध्यान में रखें कि इसका डिफॉल्ट साइज है।
अब 55 के बाद हमें लाइन हाइट ऐड करनी है। 55 के बाद मुझे अगर 100 करनी है तो मैं 100 करके बढ़ा सकता हूँ, ये देखें। सही, इससे ज्यादा बेटर है कि ज्यादा लाइन हाइट करना है हम नंबर पे करें। नंबर हम एक दो नंबर बढ़ा रहे हैं और गैप बहुत लंबा पड़ रहा है, सही है, नंबर पे कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका इन्होंने क्या बताया हमारे पास, वर्ड्स में, जैसे नॉर्मल जो गैप होता है वो रख सकते हैं, सही है। ये हम इस तरीके से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। किस क्या क्या चीज होती है हमारे पास, लाइन हाइट 2 पिक्सल, लाइन हाइट 3 और लाइन हाइट नॉर्मल से हम काम कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल के अलावा यहाँ पे देखते हैं कोई और चीजें होती हैं इसकी। नहीं, सिर्फ नॉर्मल में हम कर सकते हैं। ये बाकी सारे इन्होंने बताया हुआ, VH, VW, EM और रैम, ये सारी चीजें हम आगे आगे पढ़ रहे होंगे। किस तरीके से हम अपने कंटेंट को, Vmax, Vmin, ये भी पढ़ रहे होंगे, ये ज्यादा काम आता है हमारे पास, Vmax, Vmin। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। अभी जो है इसको रखते हैं 3। 3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा गैप ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी लाइन हाइट में गैप ऐड कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मजेदार है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब अगर हमें इस टेक्स्ट को कैपिटल में करना है, सही है। अब पूरा एक पैराग्राफ हमने लिख दिया पूरे अपने पेज पे, लेकिन बाद में याद आया ये तो हमें कैपिटल में बिल्कुल टाइप करना था। अब दोबारा इसको रिमूव नहीं करेंगे, सही है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, उससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास पैराग्राफ है, ये मैंने स्मॉल में लिखा हुआ, अब मैं चाह रहा हूँ इसको पूरा मैं कैपिटल में कर दूं, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अच्छा पहले कहता अपर केस, अपर केस जो है कैपिटल में हो जाएगा, सही, अपर केस करा तो ये कैपिटल में शिफ्ट हो गया। इसको हटाते हैं वापसी। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल रहेगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल वो रहेगा, कैपिटल रहेगा, और बाकी सब स्मॉल रहेंगे। सही, कैपिटलाइज का ये मतलब है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, स्मॉल तो होता ही है, ये स्मॉल है, सही है। तो हमने कैपिटलाइज का देखा, कैपिटलाइज क्या करता है, हमारे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करता था। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा, कैपिटलाइज, सही है। और अपर केस, अपर केस क्या करेगा, हर वर्ड को कैपिटल कर देगा, ये हमारे पास अपर केस होता है। अपर केस देखा, लोअर केस देखा, और लोअर केस तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर हम कहीं से ये हम कॉपी कर रहे हैं, अच्छा इसको भी देख ही ले रहे हैं, लोअर केस को, लोअर केस के लिए हम इसको रिमूव करते हैं, और एक कैपिटल में मैं लिखता हूँ लॉरेम, सही है। अब इसको लोअर केस में अगर करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अपर केस की जगह लोअर केस में ऐड कर दूंगा, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये ऊपर गैप क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे, ये ऊपर इतनी जगह क्यों घेर रहा है। कोड दिखा दे रहा हूँ, शायद आप कोड देख के समझ जाए। ये इतनी ऊपर जगह क्यों घेर रहा है हमारे पास, जो लॉरेम का है एक वर्ड। बॉडी की मार्जिन और बड़ी नहीं, इतनी नहीं है, बॉडी की वैसे नहीं घेर रहा। लाइन हेड 0, जी, नहीं, बॉक्स साइजिंग की वैसे भी नहीं है, क्योंकि दो लोगों ने बताया है, हमारे पास लाइन हाइट की वजह से हो रहा है। लाइन हाइट 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन हाइट क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है, इस वजह से जो है ये ज्यादा गैप ले रहा है। अगर इसकी लाइन हाइट जो है मैं रिमूव कर दूंगा तो ये बिल्कुल ऊपर जाके चिपक जाएगा, ये देखें। लाइन हाइट हमने 3 दी हुई है, अब इतना इतना गैप हर वर्ड में लेगा ये, सही है। इसलिए थोड़ा सा ये गैप ले रहा है लाइन हाइट की वजह से। जब वापसी करते हैं तो ये फिर गैप ले लेगा, लाइन हाइट की वजह से ये इतना गैप ले रहा है, सही है। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक के क्लियर है, या रिवाइज करवा दूं कोई टॉपिक अगर किसी को समझ में नहीं आया। सही है, एक दफा रिवाइज करवा दे रहे हैं। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ लिया, यूनिट्स पढ़े। यूनिट्स क्या होता है हमारे पास, साइजेस,
साइज के लिए एक तरीके का साइज हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें होता है एक प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, सही है। अगर मुझे लॉरेम का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, लॉरेम का बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट साइज कितना होता है, बिल्कुल स्मॉल सा होता है, ये देखें, ये हमारे पास डिफॉल्ट है साइज पैराग्राफ का। अगर मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ इस साइज में ना दिखे, मुझे थोड़ा सा बड़ा होके दिखे, सही है, तो इसको बड़ा दिखाने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज ऐड कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 50 पिक्सल, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा 50 पिक्सल से। आप इसको कितना भी बड़ा करना चाहें, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 200, 300, जितना बड़ा करना चाहिए उतना बड़ा वर्ड हो जाएगा, या सेंटेंस जितना आप बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, सही है। और आगे हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, पी एक्स का मतलब है पिक्सल्स। ये हमारे पास सीएसएस में यूनिट कहलाता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स कहलाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ पिक्सल पिक्सल के बारे में पढ़ लें। जब थोड़ा सा अभी एडवांस जाएंगे तो इसमें 5-7 यूनिट्स और हैं, वो तमाम चीजें हम कवर करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं 50 पिक्सल। पिक्सल हमारे पास 1 इंच जो है 96 पिक्सल का होता है। तो ये हमने कुछ साइजेस दिए में 50 पिक्सल का कर दो या 100 पिक्सल का कर दो, मैंने 50 पिक्सल कर दिया तो इसका साइज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमने देखा हमारे पास यूनिट्स होते हैं। उसके बाद हमने क्या चीज देखी, हमारे पास लाइन हाइट क्या होती है। अच्छा, लाइन हाइट हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिमूव, और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ पैराग्राफ। यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ ऐड है जिसकी मैंने साइज किया हुआ है 55 पिक्सल, सही है। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ ये लाइन में ना मुझे गैप थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा दिखे, तो इसमें मेरे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, स्टाइल में आता हूँ। पहला तरीका होता है लाइन हाइट 3 नंबर से कर सकते हैं, 1 से लेके आई थिंक 9 तक के नंबर होते हैं, 10 तक के नंबर से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 4 से ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत बड़ा हो जाता है। आई थिंक 1 भी 2 भी यूज नहीं करते। जैसे मैंने करा यहाँ पे 1, सही, लाइन हाइट 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट है। इसको करते हैं 2, देखिए 2 से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इसने 2 अपने साइज में जो 2 होगा उसने उस हिसाब से गैप यहाँ पे अपना बढ़ा लिया। इसी तरीके से 3 करते हैं, तो ये लाइन हाइट में 3 के हिसाब से गैप ले लेगा। अच्छा, एक तो हो गया मेरे पास नंबर में, एक होता है हम यूनिट लगा के भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने पिक्सल पढ़ा था उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं 3 पिक्सल करूंगा तो बिल्कुल ही गैप खत्म हो जाएगा, बिल्कुल छत से जाके तीनों लाइनें चिपक जाएंगी। ये देखें, बिल्कुल गैप मैंने जो है आपस में खत्म कर दिया, एक लाइन के ऊपर एक लाइन चढ़ गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइन हाइट बिल्कुल जीरो हो गया है। अब ये अब डिफॉल्ट कर सकते हैं 55 या 60 रखें आप, कि इसका डिफॉल्ट होता है 60 पिक्सल, इसका डिफॉल्ट लाइन हाइट होती है। अब इसके बाद आप शुरू करें, आपको इसको कितनी लाइन हाइट देनी है। यहाँ पे मैं देता हूँ 70, 70 से बड़ा थोड़ा सा 80 करते हैं, 80 से और बड़ा 90, और बड़ा हुआ और 100। आप इस तरीके से भी अपना दे सकती हैं लाइन हाइट। और एक होता है हमारे पास नॉर्मल, सही है। नॉर्मल से क्या होता है, हमारे पास जो नॉर्मल साइज होता है वही रहता है, नॉर्मल रख दिया तो नॉर्मल जो हमारे पास साइज है वही रहेगा, सही है। तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी है, इसको एक दफा फिर रिवाइज करवा दिया मैंने। अब जो है आगे बताएं, अब क्लियर है आपको, सही है। पिक्सल लगाना, वरना आप साइज कैसे बढ़ाएंगे अगर पिक्सल नहीं लगाएंगे तो, डायरेक्ट साइज नहीं बढ़ेगा ना, ये पिक्सल अगर नहीं लगाया तो आपने, सही। पिक्सल अगर आपको साइज बढ़ाना है या साइज को थोड़ा सा एनहेंस करना, तो ये आपको जरूरी है। अगर आप वैसी इसमें ठीक लग रहा है आपको तो इतना जरूरी नहीं है, आप छोड़ दें इसको। देन आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये भी पढ़ा है हमने, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज क्या होता है। अच्छा, अपर केस क्या होता है ये हमने सब लोअर केस में लिखा हुआ है, सही है। अब लोअर केस से मैं चाह रहा हूँ सारे अल्फाबेट जो है या सारे वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाए, तो उसमें मैं दोबारा रीटाइप नहीं करूंगा। सीएसएस मुझे एक प्रॉपर्टी दे रहा है, बोल रहा है आप सिर्फ लिखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद आप कर दो यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर दो अपर केस, तो ये सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हर वर्ड रहे तो ये स्मॉल में, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल रहे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे कैपिटल रहे, बाकी सब स्मॉल हो जाए। तो यहाँ पे भी सीएसएस हमें एक सहूलत दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो है मैं कर सकता हूँ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज से क्या होगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मेरे पास कोई कैपिटल वर्ड है, सही कैपिटल है, इसको स्मॉल में करने के लिए भी मुझे सीएसएस एक प्रॉपर्टी दे रहा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसकी वैल्यू है मेरे पास लोअर केस। जैसे ही मैं इसकी लोअर केस सेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास लोअर केस में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने कैपिटलाइज वगैरह को यूज करता हूँ, सही है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स। अब प्रैक्टिस सेट्स को यहाँ पे क्लियर करते हैं।
और आज जो है सही से आपको बना के दे दूंगा मैं। होमवर्क कल भी नहीं दिया, कल थोड़ा सा मसरूफियत के वजह से मैं गया हुआ था, यहाँ से डायरेक्ट चले गया था, और उसके बाद मुझे वीडियो अपलोड करने भी टाइम नहीं मिला। आज दोनों वीडियो अपलोड करके आपको ये वाला होमवर्क दूंगा, और सारी चीज़ ऐड कर दूंगा जितनी अभी तक के हम पढ़ चुके हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, क्रिएट अ हेडिंग सेंटर्ड ऑन अ पेज विथ ऑल ऑफ इट टेक्स्ट कैपिटलाइज्ड बाय डिफॉल्ट। क्रिएट एक हेडिंग क्रिएट करनी है, सेंटर में रहेगी पेज के, और बाय डिफॉल्ट उसका जो है टेक्स्ट कौन सा रहेगा, कैपिटलाइज रहेगा। अच्छा, आके चेक करते हैं, सबसे पहले बनाते कोड में आते हैं, और इसको रिमूव करते रहे, और यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, सबसे पहले एक तो बोल रहा है यहाँ पे हेड, H1 में बोल रहा है, किस में बोल रहा है, क्रिएट अ हेडिंग, हेडिंग बोल रहा है किसी में बना सकते हैं, हम बनाते हैं इसको H1 में। देन इसमें कुछ भी लिखते हैं, जैसे हेलो कर देना। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, हेलो। अब स्टाइल पे आते हैं, H1 को सिलेक्ट किया, H1 को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बीच में लाने के लिए, अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं भूल गया हूँ। कौन सी पढ़ी थी हमने टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए, अलाइन क्या। टेक्स्ट अलाइन, अलाइन सेंटर नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर जी, जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर बता रहे हैं, वेल एंड गुड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन जैसे ही मैंने सेंटर करा तो मेरा टेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर में आ गया। आई थिंक ये थोड़ा सा सही है। H1 इतना छोटा कब से हो गया, चले। H1 बनाया और उसको टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया हमने, सेंटर में शिफ्ट कर दिया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट्स टू टाइम न्यू रोमन। अच्छा, ये कह रहा है हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग बनाई है, सही है, जितना भी कंटेंट लिखा है उसको क्या कर दो आप, फॉन्ट फैमिली चेंज करके क्या नाम दिया, टाइम्स न्यू रोमन में इसका फॉन्ट चेंज कर दो। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं वापसी CSS में आऊंगा, CSS में आने के सिंपल इसी के बाद आऊंगा फॉन्ट फैमिली, और टाइम्स न्यू रोमन, इसको ये रहा टाइम्स न्यू रोमन, और ये आगे से सेंस सेरिफ हटा दे रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन में हमने इसका टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, वापसी आके देखते हैं, तो ये टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया, भले हमें समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हो गया ये, जो इन्होंने बोला था वो हमने चेंज कर दिया। सही। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट वन डिव इनसाइड एनदर डिव। अच्छा, एक डिव के अंदर एक डिव बनानी है, सेट आईडी एंड टेक्स्ट। सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट वन डिव इनसाइड, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं एनदर डिव में, फिर उसके बाद काम करते हैं। डॉट मेन डिव, और उसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं चाइल्ड डिव। एक मेन डिव बनाई, उसके अंदर उसका चाइल्ड डिव बनाई। अब चाइल्ड डिव दो डिव बना ली, उसने बोला दो डिव बनाओ, तो हमने दो डिव क्रिएट कर ली। साइड बाय साइड, साइड कैसे लगाते हैं, साइड बाय साइड लगाने, विंडो प्लस ये करें, फिर उसके बाद जो है साइड में जो बच जाए आपका, विंडो प्लस ये ऐसे करें, ऐसे करें, ये आपकी दोनों स्क्रीन, एक पेज पे दो स्क्रीन कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, विंडो प्लस राइट एरो करें तो आप ये कर सकते हैं। सही है, विंडो प्लस राइट एरो करके आप एक पेज पे दो स्क्रीन कर सकते हैं। इसको मैं वापसी एक एक स्क्रीन ही कर दूं। डिव क्यों यूज करते हैं, डिव मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास, इसलिए यूज करते हैं हम, कंटेनर बना बना के काम करते हैं। अगर ये H1 मेरे पास एक नहीं हजार H1 हो, सही है, तो मैं अगर मुझे शुरू के 5 सेलेक्ट करने हैं, तो किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, वो तो एक दफा H1 सेलेक्ट करूंगा सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए डिव बना बना के काम करता है, डिव में उसकी पहचान बनाते हैं, मेन डिव बना दी। अब मैं जब इसके अंदर वाला एक H1 बना दूं, इसके अंदर को H1 को सिलेक्ट करूंगा, तो बोलूंगा मेन डिव के अंदर जो H1 है उसको सिलेक्ट करो। ये डायरेक्ट नहीं बोलूंगा H1 सिलेक्ट करो, सही है। तो हम CSS में इसको क्या बोलेंगे, मेरे पास
मेन डिफ के अंदर जो H1 है, सही है, उसको सिलेक्ट करके उसका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। सही है, अब ये चीज मैं इधर नहीं कर सकता, अब ये चीज जो होगी वाले H1 पे अप्लाई नहीं होगी। मैं यहाँ पे कमर करता हूँ, अब मैं जब आके देखूंगा तो यहाँ पे सिर्फ कमर पे जो है ब्लू अप्लाई होगा। सही है, बाकी H1 पे कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज आप जो है ध्यान में रखें। इस तरीके मैं जो है कंटेनर बना बना के काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक मेन डिप बना दी, उसके अंदर मैंने बनाया चाइल्ड डिप। यहाँ तक कि तो उसने बोला एक मेन डिप बनाओ और एक चाइल्ड डिप बनाओ, ये मैंने कर दी। सरल कंटेंट में फॉन्ट अप्लाई करनी हो तो मार्जिन पैडिंग के साथ ही लिख देंगे, बिल्कुल। अगर आपने ऑल कंटेंट में अगर आपने जो सबको एक साथ जो देनी हो अपने फॉन्ट फैमिली, आप बोलते हैं मेरी पूरी वेबसाइट का एक ही फॉन्ट हो, बार बार मुझे ऐड करना नहीं पड़े, आप यूनिवर्सल सिलेक्टर में आए, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दें, जौन सी सिलेक्ट करनी है। अब ये जितना भी काम करेंगे आपको इसी फॉन्ट फैमिली में काम होगा, आप जितना काम करेंगे। सही है, चेंज नहीं हुआ। बाकी को ये वाला हटा दे रहे हैं, शायद चेंज हो जाए। और यहाँ पे एक कॉमेंट कर दे रहे हैं, फॉन्ट फैमिली दूसरी लगा के चेक करते हैं। नाराज हो रहा है। नाराज क्यों हो रहा है भाई? इसको देखते हैं अभी कि नाराज क्यों हो रहा है ये फॉन्ट फैमिली। तो हम अभी कहाँ थे? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, सेट आईडी एंड टेक्स्ट आउटर फॉर द फर्स्ट वन एंड इनर फॉर द सेकेंड वन। आईडी की जगह हम क्या कंसिडर करेंगे, क्लास। अब पहले समझने दे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पहला डिव जो बनाया हुआ है हमने आउटर वाला, उसको एक क्लास और कुछ टेक्स्ट दे दो। देन यही काम आप इनर वाले के साथ करो जो आपने अंदर जो डिव बनाई है। सेम काम हम उसके साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं। अच्छा, क्लास मैंने दोनों को दी थी, मेन डिव और चाइल्ड डिव। सबसे पहले ऊपर वाले में कोई कंटेंट लिखते हैं हम, H2 माई नेम इज कमर, और कुछ इसके अंदर कंटेंट लिख दे रहे हैं, माई फादर नेम इज जफर। अब क्या बोल रहा है, सेट द आउटर डिफ टेक्स्ट साइज टू 25 पिक्सल। बाहर वाले डिफ की आप साइज क्या कर दो, 25 पिक्सल। वापसी आते हैं, इसका मैंने नाम क्या दिया था, मेन डिफ। CSS में आएंगे, मेन डिफ को सिलेक्ट करेंगे, पहले ही हुआ हुआ मेन डिफ सिलेक्ट। सही है, अब इसका क्या बोल रहा है, मेन डिफ को आप क्या कर दो, बड़ा है, कौन सा 25 पिक्सल, इतना ही बोल रहा है, 25 पिक्सल दे दो। और इनर डिफ टेक्स्ट साइज टू 10 पिक्सल। अंदर वाले डिफ का साइज क्या दे दो आप, 10 पिक्सल। अंदर वाले क्या मैंने क्या दी हुई क्लास चाइल्ड डिफ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, CSS में आके इसको पेस्ट करा। और इसको जो है, अच्छा ये एरर क्यों दे रहे हैं, जल्दी से कोई बताइए एरर क्यों दे रहे हैं मेरे पास। से क्लास तो मैंने सही डाली, सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? बाकी सारे सो रहे हैं, 11 बंदे। जो बिल्कुल फ्रेश है ना, काम जो पहली दफा कर रहे हैं, वो ज्यादा बताता रहेगा, आंसर देते करे, ताकि उनको जहन में बैठेगा। कोई बीच में समझ में भी नहीं आएगा तो उनके जहन में बैठेगा, हाँ मैंने डॉट की गलती की थी। सही, डॉट लगाऊंगा, क्लास को हम किससे सिलेक्ट कर दें, डॉट लगा दे। अब इसकी क्या बोले, इसका फॉन्ट साइज क्या कर दो, 10 पिक्सल कर दो। ये हमने इसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दिया। अब वापसी आते हैं अपने, ये देखिए, एक मैंने हेलो बनाया, उसको सेंटर में कर दिया। देन मेरे पास क्या बनाया, एक पेरेंट डिव बनाई और एक चाइल्ड डिव बनाई। पेरेंट डिव के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, उसका फॉन्ट साइज कर दिया 25 पिक्सल। चाइल्ड डिव के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, उसका साइज क्या कर दिया मैंने, 10 पिक्सल। तो एक बहुत ही बड़ा दिख रहा है और एक बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा है। सही है, यहाँ तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, लाजमी सी बात है, जो बिगनर है उनको मैं एक दफा फिर समझाता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे एक दफा सही से देखें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, क्रिएट अ हेडिंग सेंटर्ड ऑन अ पेज विद ऑल ऑफ द टेक्स्ट कैपिटलाइज बाय डिफॉल्ट। शुरू शुरू से सवाल पढ़ने का तरीका क्या है, आप शुरू में दो दो वर्ड पढ़ते रहे, समझिए, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। पढ़ते रहे, सवाल के थोड़ा सा हिस्सा पढ़े, समझ में आए, फिर आगे बढ़े। क्रिएट अ हेडिंग, सही है, यहाँ तक के देख लिया। हेडिंग, सबसे पहले आपने हेडिंग क्रिएट कर ली, हेडिंग बोला क्रिएट कर लो, आपने एक H1 जाके क्रिएट कर ली। अब वापसी आए सवाल पे, सवाल देखें क्या बोला, फिर बोला सेंटर्ड ऑन द पेज।
सेंटर ऑन पेज मतलब बीच में कर दो, तो आप जल्दी से आए, सीएसएस में आए, उसको सेलेक्ट करा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। यहाँ तक कि आपका काम पूरा हो गया। दोबारा आप गए क्वेश्चन पे, फिर आपने आगे से पढ़ा विथ ऑल ऑफ इट्स टेक्स्ट कैपिटलाइज बाय डिफॉल्ट, मतलब इसका सारा जो आपने अंदर कंटेंट लिखा है उसका साइज, वो उसका डिफॉल्ट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। टेक्स्ट कंटेंट जितना भी होगा कैपिटलाइज, आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो आपने आए इसको बाय डिफॉल्ट, ये नहीं बोल रहा कि सीएसएस से करो, सीएसएस से करो तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा के करते हैं, ये बोला बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ही पहले से कैपिटलाइज में होना चाहिए, तो हमने बाय डिफॉल्ट जो है कैपिटलाइज में ऐड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सही, ये हमने कवर कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़ते कैसे पढ़ेंगे। सेट द फॉन्ट फैमिली। अब इसने नया क्वेश्चन नहीं बताया कि नई चीज बनाओ, अब उस बोला सेट द फॉन्ट फैमिली, मतलब उसी में ऐड करो आप। सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट टू टाइम्स न्यू रोमन, मतलब जो भी आपने ऊपर काम करा है उसका फॉन्ट फैमिली किस में कन्वर्ट कर दो, इस नेम में कन्वर्ट कर दो। उसने नेम भी दिया हुआ है, तो हमने आए फौरन, हमने क्या काम करा, एक फॉन्ट फैमिली लगाई, उसी में जो H1 सेलेक्ट किया हुआ था उसमें टाइम्स न्यू रोमन दे दी, सिर्फ हमारा काम ये हो गया। सही है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते, क्या बोला है, आज तक पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा है। ये बोला है क्रिएट वन डिव इनसाइड अनदर डिव, एक आप डिव बनाए, किसके अंदर, डिव के अंदर एक डिव बनाए, एक डिव के अंदर एक डिव बनाए, क्रिएट वन डिव इनसाइड अनदर डिव। एक डिव के अंदर एक डिव बनानी है। आप सबसे पहले एचटीएमएल में आए, आपने एक डिव क्रिएट करी मेन डिव के नेम से, या इसको पेरेंट डिव कहते हैं, और उसके अंदर एक और डिव क्रिएट करी चाइल्ड डिव के नेम से। थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा, एक मेन डिव के नाम से क्रिएट करी डिव, और एक चाइल्ड नेम के नाम से डिव क्रिएट करी। सही, दो डिव क्रिएट कर ली हमने। फिर उसके बाद क्या बोला है, सेट आईडी एंड टेक्स्ट, यहाँ तक के पढ़ लिया, सेट आईडी एंड टेक्स्ट। सेट करना है आईडी और टेक्स्ट दोनों सेट करना है। अभी आईडी को कंसिडर करें क्लास, सेट क्लास एंड टेक्स्ट आउटर, बाहर के लिए फॉर द फर्स्ट वन एंड इनर फॉर द सेकंड वन। बाहर के लिए पहले, फिर उसके बाद अंदर वाले के लिए, इनर के लिए और आउटर के लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, आईडी और टेक्स्ट उसका सेट करना है। तो आप वापसी आए, दोनों की हमने क्लास तो पहले सिलेक्ट की हुई थी, अब उसके अंदर कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके अंदर मैंने H2 बनाया, और इसके अंदर भी H2 ही कर ले रहे हैं, इसको हटा के। बल्कि H2 तो नहीं बोल रहा ना, ये बोल ही नहीं रहा किसी भी चीज में कन्वर्ट करो, इसको हटा ही दे रहे हैं। क्या बोल रहा है, आईडी और टेक्स्ट दो, मैंने दोनों को, इसमें एक टेक्स्ट डाला और इसमें एक टेक्स्ट डाल दिया, और क्लास तो मैंने पहले से दी हुई है। अब उसके बाद थर्ड में क्या बोला है, सेट द आउटर डिव टेक्स्ट साइज टू 25 पिक्सल, मतलब बाहर वाला जो हमने डिव बनाया है इसका टेक्स्ट साइज क्या कर दो, 25 पिक्सल। मैंने इस क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट करा और उसका फॉन्ट साइज कर दिया 25 पिक्सल। और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, इनर डिव टेक्स्ट साइज टू 10 पिक्सल, अंदर वाली डिव का जो टेक्स्ट का साइज है वो आप 10 पिक्सल कर दो। मैंने अंदर वाली चाइल्ड डिव सेलेक्ट करी, और उसके पास मैंने सीएसएस में आया, उसको मैंने यहाँ पे जो है एज अ लिखा सेलेक्टर, और उसके बाद मैंने उसका साइज क्या कर दिया, 10 पिक्सल कर दिया। तो ये मेरे पास एक बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसका साइज 25 पिक्सल हो गया, क्योंकि मैंने पहले H2 में लिखा हुआ था, H2 का भी अपना कुछ डिफॉल्ट साइज था बड़ा, तो वो इस हिसाब से ज्यादा अपने 25 पिक्सल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अब मैंने बगैर किसी भी टैग के लिखा है, तो ये अपना एडजस्ट कर पा रहा है, इसने 25 सेलेक्ट कर लिया। देन इसने जो है 10 पिक्सल बहुत माइनर सा जो है इसने अपना साइज सेलेक्ट कर लिया। सही है, तो ये हमने तीन क्वेश्चन अपने यहाँ पे कवर कर लिए। यहाँ पे अब किसी का किसी कोई कंफ्यूजन है, फिर मैं आपको रमजान भाई का सवाल का जवाब देता हूँ। दो को क्लियर है, बाकी 12 को क्लियर नहीं है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को, हमने लेवल 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। सही है, लेवल 1 का आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, वो लोग आप वो आप कंप्लीट करिएगा। और हम जो है अपने सीएसएस के लेवल 1 तक के पहुंच गए हैं। अब लेवल 2 हम यहाँ तक के कंप्लीट करेंगे। लेवल 3 तक के हमारा ग्रीन बॉक्स इधर तक के आ जाएगा, 4 इधर तक के आ जाएगा, 5 पे हमारा फुल ग्रीन हो जाएगा, मतलब मास्टर बन जाएंगे सीएसएस में। सही है, हम ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं रमजान भाई का सवाल का जवाब दे दे रहा हूँ। सर डिव आईडी और क्लास को समझा दें डिफरेंस। डिव
कंटेनर, एक टैग बना के हम काम करते हैं, सही है। आईडी और क्लास जो है उसी में देते हैं, पहचान होती है कि आईडी को भी भूल जाए जब आगे काम करेंगे, जब यूज करेंगे। क्लास हम उसकी पहचान बनाने के लिए उसको क्लास का नाम से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, उसकी भाई पहचान बनाते हैं कि ये तुम्हारी पहचान है। जैसे मैंने यहाँ पे उसकी क्लास दे दी कि तो मैं जब भी पुकारूंगा तो मेन डिफ से नाम से पुकारूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल क्या दिन है? मंडे ट्यूसडे? हाँ हाँ, होगी, कल क्लास होगी।